नाराज़गी, नफ़रत और फिर इसमें जब शिद्दत आए तो अदावत, और फिर इसके नतीजे में बनने वाली बेहिसी, बेमुरव्वती, और फिर जब ये चीज़ें पक जाती हैं तो फिर मुफाद परस्ती, अपनी ज़ात का तवाफ़। ये बंदा मोमिन की शान नहीं। फ़कीरों, दरवेशों, हुजूर के ग़ुलामों का ये तरीका नहीं। जिस तरह आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा थोड़ा सा सख्त हो जाए तो महसूस करते हैं ना, ये ज़ख्म बन जाएगा, गिल्टी बन जाएगी, ये ऑपरेट कराना पड़ेगा, तो फ़ौरन उसका इलाज कराते हैं। इसी तरह दिल भी जैसे ही सख्त होने लगे, उसमें कोई कड़वाहट आने लगे, किसी जगह कोई तुरशुरुई पैदा होने लगे, फ़ौरन उसका इलाज करें। अपने ज़हन को समझा के, बहला के मुस्बत चीज़ की तरफ लाएं। मुहब्बतें ज़िंदगी के हर मुसाफिर के लिए इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी सांसें उसके लिए ज़रूरी। अगर आप मोहब्बत वाले नहीं तो आप कुछ भी नहीं। इकबाल फरमाते हैं, बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब ये मुसलमान नहीं, ये खाक का ढेर है। अपने अंदर वो हरारत, वो ताज़गी हमेशा मोहब्बत की कायम रखें। अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत, हुजूर के हर सहाबी से मोहब्बत। और औलाद रसूल का मामला इस तरह का है, हमारा ना मिजाज होता है जान छुड़ाने का। तो फलाना बड़ा अच्छा था, उसका बच्चा अच्छा नहीं, तो भाई कुरान मजीद तो कहता है कि जिनका बाप अच्छा हो उनकी वजह से भी उन लोगों से प्यार करना चाहिए। सिर्फ इतना ही कि बाप अच्छा था। हज़रत खज़र ने और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दो यतीम बच्चों की दीवार सीधी करके जब कहा गया जनाब ये तो बेमुरव्वत लोग हैं, पानी नहीं पूछा और आप इनकी दीवारें बना रहे हैं, तो फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक आदमी था। तो भाई उन्होंने ये तो पूछा ही नहीं कि बच्चे पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, जाहिल हैं कि बेमुरव्वत हैं। ये होना चाहिए बच्चों का काबिल होना। अगर वो पेशवाई और मुक्तदा बनना चाहते हैं तो फिर ज़रूर आप उनकी डिग्रियां देखें, लेकिन कुछ इज़्ज़तें वालिदैन की वजह से, महज किसी की औलाद होने की वजह से भी होती हैं। उनमें डिग्रियां और असनाद नहीं देखी जाती। आप मुक्तदा न बनाएं, पेशवा न बनाएं, लेकिन जो नेकों की औलादें हों उनका एहतराम तो करें, उनके लिए जज्बात तो पैदा करें। आपकी तबीयत में गुंजाइश तो हो उनके लिए। जान छुड़ाते हैं लोग, फलाना बड़ा अच्छा था, बच्चे अच्छे नहीं। और चल यार, बच्चे तो उसके हैं ना। याद रखें, अपने मुहसिनों को कभी नहीं भूलें और उनसे निस्बत रखने वाली चीज़ों को भी कभी नहीं भूलें। और फिर जो नबी पाक की औलाद है ना, खुदारा हुजूर की औलाद पर कभी बहस ना करें। उनके हवाले से कभी भी किसी चीज़ को मौज़ूए बहस ना बनाएं। आपको पता नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद तो वो है, अल्लाह ताला ने हर नापाकी और हर रिज्स उनसे दूर फरमा दिया। अपने दिल को, अपनी कल्बी वारदात को कायम रखें। नबी पाक की औलाद का इकराम हमेशा अपने दिल में रखना और जज्बात रखना। सादात के लिए, हुजूर की औलाद के लिए तबीयत के अंदर गुंजाइश रखना, इसमें कभी कोई कमज़ोरी ना दिखाना। और दूसरी बात ये कि इनसे सीखना। वाक़या करबला जो है ना, वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी हरारत है। हमारा एक मिजाज बन गया है कि हम ना मुशक्क़त के कायल और आदी नहीं रहे, सुकून तलाश करते हैं। अब तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं कि ज़रा कोई मुसीबत आई नहीं तो उनके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। अनजाना खौफ और बेमकसद किस्म की बातें लोगों को डराती हैं। और फिर मैंने देखा है कि अगर उनको अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए सुकून मिल गया है, आसूदगी मिल गई है, वसाइल जमा हो गए, तो कहते हैं मुझे क्या मुसीबत बनी हुई है, अब मैं जाऊँ, बस काफ़ी है। कौम के बच्चों के लिए, मिल्लत के लिए, वतन के लिए, दीन के लिए कौन जद्दोजहद करे? मेरा घर सुखी है, आसानी है, लिहाजा मुझे मुशक्क़त में पड़ने की क्या ज़रूरत है। कोशिश नहीं करते लोग। याद रखना,
اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوا۔ اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت۔ چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا، ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا، وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا۔ جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف 1 آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملی ہیں ثانیہ، یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی، جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے، مشقت بڑھ جاتی تھی۔ آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے، مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی۔ آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا۔ اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں۔ ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی ہے۔ کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے، بعد میں آپ